जरा सोचिए कि अचानक कहीं से आपके बैंक खाते में अच्छी खासी मोटी रकम आ जाए। रकम भी 100 या 200 रुपये नहीं, बल्कि पूरे 50,000 रुपये से ज्यादा की धनराशि। तो आप क्या करेंगे? और तो और जब आप ये रकम भेजने वाले को वापस करना चाहें, लेकिन भेजने में भी 10 तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि उस पैसे को अपने खाते में ही पड़ा रहने देंगे, या फिर भविष्य में उस रकम को कैश करवाकर ऐश करेंगे। मगर हरियाणा के जिंद के रहने वाले एक शख्स ने ईमानदारी की अनोखी मिसाल पेश की है। यह है जिंद के अंतर्गत आने वाले जुलाना कस्बे के खरेंटी गांव के रहने वाले किसान सूरजमल नैन, जिनके बैंक खाते में करीब 5 साल पहले सरकारी मुलाजिमों की गलती से तय रकम से ज्यादा मुआवजे की रकम ट्रांसफर हो गई थी। तब से लेकर आज तक उस ज्यादा रकम को वापस करने के लिए तहसील कार्यालय से लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों तक अनगिनत चक्कर लगा चुके हैं, मगर अभी तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। क्या करा, मेरे को दबाने के लिए तहसीलदार ये चिट्ठी लिखता है, मेरे को धमकी देता है इस चिट्ठी के अंदर, भाई आप मेरे को ब्लैकमेल करे, मेरे कर्मचारी को ब्लैकमेल करे हो। ये थाने को भी कॉपी करता है, एसपी को भी कॉपी करता है, एसडीएम को भी कॉपी करता है। ये इसने करी है ये 4/8/17 को ये कॉपी करता है। लेकिन महत्व की बात यह है, मेरे खाते में अधिक पैसे आ रहे हैं, मैं उसको इच्छा से लुटाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी है या अधिकारी हैं, ये अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए उसको ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं। मेरे कहीं भी जांच नहीं होने देते इस बारे में। आज भी मैं ये पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई अधिकारी उनको पैसे को ले और उनके ऊपर कार्रवाई करे। सूरजमल नैन की माने तो साल 2015 में हरियाणा सरकार ने सफेद मक्खी और अन्य कारण से खराब हुई कपास की फसल के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय किया था। लेकिन सूरजमल और उनके भाई ने करीब 2.25 करोड़ की जमीन पर कपास की खेती की थी। इस हिसाब से दोनों भाइयों की मुआवजे की रकम मिलाकर करीब 16,000 रुपये के आसपास ही बनती थी, लेकिन उनके खाते में आ गए पूरे 70,000 रुपये। तो आप ये बताएं ना भाई, ये ईमानदारी कहाँ जाएगी, कैसे ये होगी, इस देश का सिस्टम क्या है? ये तो सारा भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठा है, जिसको इसको दबाने की कोशिश करे। अगर इसकी सही तरीके से कोई ईमानदार अधिकारी जांच करे तो यहाँ करोड़ों का घपला उगड़ेगा। ये तहसीलदार कार्यालय जो लड़ा थे, ये आपको मतलब ये एक तरीके से मतलब इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की होगी। हाँ, ये मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी ना, इसलिए मेरे अकाउंट में डाले थे। अगर भाई ये चुप हो जाएगा और हमारे ये उगाड़ा नहीं उगाड़ेगा जो हमने भ्रष्टाचार कर रखा है, इसको दबाने के लिए मेरे ऊपर ये इसलिए इतने पैसे डाले थे। आपका नाम? मेरा नाम सूरजमल नैन है, गाँव खरेटी, तहसील जुलाना, जिला जींद। हैरानी की बात तो ये देखिए कि किसान ने डाक के माध्यम से सरकारी दफ्तर में बैठे बाबुओं को शिकायत पत्र लिखा, मगर सुनवाई नहीं हुई। फिर किसान एप्लीकेशन लेकर खुद डीसी दफ्तर पहुंचा, फिर भी उसकी किसी ने नहीं सुनी। किसान ने सीएम विंडो में भी पैसा वापस लेने की शिकायत दर्ज कराई, मगर बात वही ढाक के 3 पात। इतनी कोशिशों के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो किसान खुद शिकायत लेकर चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पहुंच गया, लेकिन यहां भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसकी शिकायत है सीएम विंडो पर लगाई है, मैंने लगाई 22/6/17 को इसके सीएम विंडो पर शिकायत दी, भाई ये पैसा मेरा अकाउंट में आ रहा है, मैं इसको स्वेच्छा से वापस लौटाना चाहता हूँ। लेकिन इस सीएम विंडो को भी लिपापोती करके उन अधिकारियों ने अपने गलती को छुपाने के लिए लिपापोती करके उसको डिस्पोज करवा दिया गया। इसके बाद फिर मैंने दोबारा एक शिकायत है सीएम हाउस में खुद जाके 22/9/2017 को खुद सीएम हाउस में गया, लेकिन वहाँ सीएम नहीं मिले, मेरे को उनका ओएसडी मिला। उनको मैंने दिया भाई इसी प्रकार ये घपला है, इसकी जांच करवाई जाए, ओएसडी सीएम का। किसान सूरजमल पिछले 5 सालों से सरकारी पैसे लौटाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कोई शख्स किसी का खोया हुआ पर्स या फिर कोई और सामान वापस लौटाता है तो उसका सम्मान होता है, उसे इनामों से नवाजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूरजमल करीब 53,000 रुपये सरकार को वापस करना चाह रहा है, तो यहाँ उसकी कोई सूद लेने वाला तक नहीं है। ऐसे में इस सड़े हुए सरकारी सिस्टम के काम करने के तरीके और उसकी असलियत को समझा जा सकता है। पंजाब तक के लिए जिंद से संवाददाता विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।